हेलो स्टूडेंट्स, मैं जयेश आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर वे टू सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 और क्लास 9 की सभी महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए आज ही मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2021 क्लास 6 का आज का वीडियो क्लास। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो क्लास में हम मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन का नेक्स्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन के हम देख लेंगे। इन एग्जाम देयर आर 40 क्वेश्चंस फ्रॉम मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन फॉर 50 मार्क्स। एवरी क्वेश्चन कैरीज 1.25 मार्क्स। There are total 10 chapters in mental ability test section. From each chapter, definitely 4 questions are always in exam. इन इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि एग्जाम में टोटल 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन के, जो कि 50 मार्क्स के होते हैं। हर क्वेश्चन पे 1.25 मार्क्स होता है। देयर आर टोटल 10 चैप्टर्स इन मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन, मतलब मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन में टोटल 10 चैप्टर्स है सिलेबस में, और हर चैप्टर से टोटल 4 क्वेश्चंस डेफिनेटली हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब हम देखते हैं चैप्टर कौन सा है। वो आज का जो हमारा चैप्टर है मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन का, वो है 7 चैप्टर दैट इज मिरर इमेज। मिरर इमेज मतलब क्या होता है, कोई भी इमेज अगर हम मिरर में देखें तो वो मिरर में किस तरीके के दिखाई देंगी, यही आज के चैप्टर में हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? सो हियर इज द क्वेश्चन। इन द गिवन क्वेश्चंस देयर इज ए क्वेश्चन फिगर एंड 4 आंसर फिगर्स एज आंसर फिगर ए, आंसर फिगर बी, आंसर फिगर C and answer figure D. Find out the correct answer figure when a mirror is held on XY line. So students, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? हमें क्वेश्चन फिगर दिया होगा लेफ्ट हैंड साइड पे, उस क्वेश्चन फिगर को हमें ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने के बाद में उस क्वेश्चन फिगर को हम अगर मिरर में देखें तो वो क्वेश्चन मिरर में कैसे दिखेगी वो हमें फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमें टोटल 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। मतलब राइट हैंड साइड पे हमें टोटल 4 आंसर फिगर्स दिए गए हैं। सभी आंसर फिगर्स को एक अल्फाबेटिकल लेटर दिया गया है। फर्स्ट आंसर फिगर को ए, सेकंड आंसर फिगर को बी, थर्ड आंसर फिगर को सी एंड फोर्थ आंसर फिगर को डी। इन 4 आंसर फिगर्स में से हमें करेक्ट आंसर फिगर फाइंड आउट करनी है जो क्वेश्चन फिगर का मिरर इमेज है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने के बाद में समझ में आ गया होगा, यहाँ पे जो x और y वाली जो लाइन है, ये x और y वाली जो लाइन है ये है मिरर। लेफ्ट हैंड साइड पे हमें क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है और राइट हैंड साइड पे हमें टोटल 4 आंसर फिगर्स दी गई है। आंसर फिगर ए, आंसर फिगर बी, आंसर फिगर सी एंड आंसर फिगर डी। सो स्टूडेंट्स, हमें सबसे पहले क्वेश्चन फिगर को ऑब्जर्व करना है। क्वेश्चन फिगर को ऑब्जर्व करने के बाद में क्वेश्चन फिगर का मिरर इमेज कौन सा वाला ऑप्शन है उस आंसर को हमें पिक करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन फिगर का मिरर इमेज फाइंड आउट करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स या फिर कुछ प्राइमरी चीजें जानना जरूरी है, कंपलसरी है। किसी भी क्वेश्चन फिगर का अगर हम मिरर इमेज फाइंड आउट करते हैं तो क्वेश्चन फिगर में जो भी क्वेश्चन फिगर का राइट हैंड साइड में स्ट्रक्चर है वो मिरर इमेज में लेफ्ट हैंड साइड पे जाता है, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे स्ट्रक्चर है वो मिरर इमेज में राइट हैंड साइड पे जाता है। ये एक प्राइमरी चीज है, ये एक प्राइमरी बात है, ये सभी को पता होना चाहिए। कभी भी हम अगर मिरर में देखते हैं तो हमारा राइट हैंड मिरर में लेफ्ट में दिखता है और हमारा लेफ्ट हैंड मिरर में राइट में दिखता है। मतलब जो भी चीज मिरर के बाहर है वो राइट में है तो मिरर में लेफ्ट में दिखेगी, और मिरर में लेफ्ट में है तो रियल में राइट में दिखेंगी। मतलब रियल में जो राइट होता है वो मिरर इमेज में लेफ्ट होता है, और रियल में जो लेफ्ट होता है वो मिरर इमेज में राइट होता है। यही एक डिफरेंस, यही एक इंपॉर्टेंट चीज आपको मिरर इमेज के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन के सब्जेक्ट में ध्यान में रखना है।
कि राइट वाली चीज मिरर इमेज में लेफ्ट में दिखती है और लेफ्ट वाली चीज मिरर इमेज में राइट में दिखती है। तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले क्वेश्चन फिगर को देखते हैं और क्वेश्चन फिगर का मिरर इमेज ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी में से फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन फिगर में राइट में क्या चीज है, लेफ्ट में क्या चीज है, ये फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन फिगर में राइट में हमें डॉट्स दिख रहे हैं, तो जो डॉट्स राइट में है क्वेश्चन फिगर में वो मिरर इमेज में लेफ्ट में चले जाएंगे। तो ऑप्शन ए में वो डॉट्स लेफ्ट में नहीं गए हैं, इसलिए ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन बी में वो डॉट्स लेफ्ट में है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा आंसर हो सकता है। ऑप्शन सी में वो डॉट्स लेफ्ट में नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन डी में वो डॉट्स लेफ्ट में है, इसलिए हमारा डी भी आंसर हो सकता है। लेकिन डी आंसर हमारा नहीं होगा, डी भी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन फिगर में दो ट्रायंगल्स में लाइंस दी गई है और ऑप्शन डी में लाइंस एब्सेंट है। इसीलिए यहां पे ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से ए, सी और डी आंसर फिगर हमारी एलिमिनेट हो चुकी है। हमारे पास अब सिर्फ केवल एक ही आंसर फिगर बच गई है, दैट इज आंसर फिगर बी। सो ऑब्वियसली आंसर फिगर बी इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द क्वेश्चन फिगर। देन क्वेश्चन फिगर में जो लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस के साइन बने हुए हैं वो मिरर इमेज में राइट में जाएंगे, तो ऑप्शन बी में वो राइट में भी गए हैं, इसलिए हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर बी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें लेफ्ट हैंड साइड पे एक क्वेश्चन फिगर दिया गया है और राइट हैंड साइड पे 4 क्वेश्चन आंसर फिगर्स दिए गए हैं। सॉरी, क्वेश्चन फिगर नहीं, 4 आंसर फिगर्स दिए गए हैं। क्वेश्चन फिगर को हमें ऑब्जर्व करना है। क्वेश्चन फिगर के राइट हैंड साइड पे बॉटम में हमें एक सर्कल दिख रहा है। ओके स्टूडेंट्स, वो राइट हैंड वाला सर्कल मिरर इमेज में लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा। सो ऑप्शन ए में भी है, बी में नहीं है तो बी एलिमिनेट हो जाएगा, सी में भी है, डी में भी है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बाकी की चीजें देखते हैं क्वेश्चन फिगर की। सो क्वेश्चन फिगर में राइट हैंड साइड पे जो एरो है वो अप साइड जा रहा है, तो आंसर फिगर मतलब मिरर इमेज में वो लेफ्ट साइड में अप साइड जाएगा। तो ए में वो लेफ्ट साइड में अप साइड जा रहा है, बी तो ऑलरेडी हमारा कैंसिल हो चुका है, सी में भी लेफ्ट हैंड साइड पे अप साइड जा रहा है और डी में भी लेफ्ट हैंड साइड पे अप साइड जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम बीच का ये लाइन देखेंगे, अब हम बीच का ये क्वेश्चन फिगर का लाइन देखेंगे। सो यहाँ पे ये लाइन हमारा इस तरीके के दिख रहा है, तो ये मिरर इमेज में इस तरीके का हो जाएगा, मिरर इमेज में इस तरीके का हो जाएगा। तो इस तरीके का लाइन मिरर इमेज में कहाँ पे है, ए में है, सी में है, डी में नहीं है, तो डी में हम डी को कैंसिल कर देंगे। डी में जो लाइन है वो एज इट इज क्वेश्चन के समान ही है, लेकिन क्वेश्चन फिगर का जो लाइन रहेगा वो मिरर इमेज में चेंज होके इस तरीके का बन जाएगा। तो हमारे पास अभी सिर्फ 2 आंसर फिगर्स रह गए हैं, दैट इज आंसर फिगर ए एंड आंसर फिगर सी। अब हम आंसर फिगर का बॉटम का जो एरो है ये चेक करेंगे। तो ये बॉटम का एरो ऑप्शन ए में नहीं है, तो ऑप्शन ए भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। अब हमारे पास बच गया है ऑप्शन सी। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स हमारा जो आंसर रहेगा वो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, क्योंकि ऑप्शन सी में यहाँ पे जो एरो है वो क्वेश्चन फिगर के बराबर ही है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन सेकंड का जो हमारा करेक्ट आंसर फिगर है वो है आंसर फिगर सी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 फिर से मिरर इमेज का ही क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड साइड पे क्वेश्चन फिगर है, राइट हैंड साइड पे 4 आंसर फिगर्स है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन फिगर को ऑब्जर्व करना है। क्वेश्चन फिगर में जो राइट हैंड साइड पे है वो मिरर इमेज में लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा और क्वेश्चन ही फिगर में जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वो मिरर इमेज में राइट हैंड साइड पे जाएगा। तो ये वाला जो एन का पोर्शन है ये वाला राइट हैंड साइड पे है, तो आंसर फिगर में ये लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे है और ये वाला जो है पोर्शन ये राइट हैंड साइड पे जाएगा, तो ये राइट हैंड साइड पे भी है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि एन यहाँ पे सिर्फ मिरर इमेज में ऑप्शन ए में ही करेक्ट है, बी में बहुत ही छोटा है इसलिए बी एलिमिनेट हो जाएगा, सी में सिंगल है इसलिए वो भी एलिमिनेट हो जाएगा, डी में तो पूरा पोर्शन ही चेंज करके रख दिया है इसलिए डी भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो क्वेश्चन 3 का क्वेश्चन फिगर का करेक्ट मिरर इमेज वाला आंसर है हमारा आंसर फिगर ए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से 3 अल्फाबेट दिए गए हैं, अल्फाबेट एफ, अल्फाबेट ए, अल्फाबेट एन। अल्फाबेट ए, अल्फाबेट एन और अल्फाबेट एफ का हमें मिरर इमेज फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले यहाँ पे राइट हैंड साइड पे एन है, तो एन का
मिरर इमेज सबसे पहले रहेगा। तो यहाँ पे F का है इसलिए ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पे भी F का है इसलिए D भी एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे अब हमारे पास बच गए हैं आंसर फिगर B एंड C। तो B एंड C में सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे आ गए हैं N, तो इसलिए ये दोनों करेक्ट है। देन A यहाँ पे एज इट इज रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, ए इस तरीके का रहता है तो वो मिरर इमेज में भी इस तरीके का ही रहता है, मिरर इमेज में वो ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर फिगर सी में यहाँ पे इस तरीके का ए कर दिया है, इसलिए आंसर फिगर सी भी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन 4 का क्वेश्चन फिगर का करेक्ट मिरर इमेज है आंसर फिगर बी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन फिगर में कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं, उन डायग्राम्स का मिरर इमेज हमें आंसर फिगर में से फाइंड आउट करना है। तो राइट हैंड साइड पे है ट्रायंगल और एक सर्कल, तो ये राइट हैंड की चीजें मिरर इमेज में लेफ्ट हैंड में चली जाएगी। तो लेफ्ट हैंड में ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है और डी में है। ओके स्टूडेंट्स, सो ऑब्वियसली हमारा क्वेश्चन 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर फिगर डी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन फिगर हमें यहाँ पे बताई गई है जिसमें ब्लैक व्हाइट कलर है और यहाँ पे कुछ फ्लावर्स की पत्तियां भी हमें दिख रही है। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन फिगर को ऑब्जर्व करने के बाद में हमें यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जो चीज दिख रही है, फ्लावर की एक पत्ती दिख रही है हमें राइट हैंड साइड पे, वो आ जाएगी मिरर इमेज में लेफ्ट हैंड साइड पे। तो यहाँ पे ये एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ये कंप्लीटली ब्लैक है। ओके स्टूडेंट्स, देन डी भी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो कलर दिया गया है वो डिफरेंट पैटर्न का है। देन यहाँ पे जो सी है, सी भी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि मिरर इमेज में कभी भी अप वाला पोर्शन डाउन नहीं होता और डाउन वाला पोर्शन अप नहीं होता, लेकिन इस वाले फ्लावर की पत्ती में जो व्हाइट कलर है वो अप साइड आ गया है और जो ब्लैक कलर है वो डाउन साइड चला गया है। और मैंने आपको अभी बताया मिरर इमेज में सिर्फ लेफ्ट राइट होता है और राइट लेफ्ट बन जाता है, अप साइड ही रहेगा, डाउन साइड ही रहेगा। तो यहाँ पे आंसर फिगर में आंसर फिगर बी, आंसर फिगर सी एंड आंसर फिगर डी एलिमिनेट हो चुके हैं। तो हमारा क्वेश्चन 6 का जो करेक्ट आंसर फिगर होगा क्वेश्चन फिगर का मिरर इमेज वो हो जाएगा आंसर फिगर ए। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में फिर से लेफ्ट हैंड साइड पे क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है, बीच में मिरर दिया हुआ है एक्स वाई एंड राइट हैंड साइड पे टोटल 4 आंसर फिगर्स दिए गए हैं, आंसर फिगर ए, आंसर फिगर बी, आंसर फिगर सी एंड आंसर फिगर डी। अब हमें क्वेश्चन फिगर को ऑब्जर्व करना है। क्वेश्चन फिगर के राइट हैंड साइड में जो जो डायग्राम्स है वो मिरर इमेज में लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगी, लेकिन अप रहेगा, डाउन रहेगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो फिगर है वो राइट में चली जाएगी मिरर इमेज पे। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे हमें टोटल 2 लीव्स दिख रहे हैं, टोटल 2 लीव्स दिख रहे हैं। तो ये टोटल 2 लीव्स मिरर इमेज में लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे। ओके, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि हमें स्ट्रेट नहीं चाहिए, हमें चाहिए टिल्टेड, और जो कुछ भी मिरर में इस तरीके का टिल्टेड है वो मिरर इमेज में इस तरीके का हो जाएगा। तो इस तरीके का टिल्टेड इमेज कहाँ पे है, ये भी नहीं है, ओनली बी एंड सी है। ओके स्टूडेंट्स, तो बी एंड सी को अब हम ऑब्जर्व करेंगे। बी एंड सी में जो 2 लीव्स है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आ चुके हैं, यहाँ पे भी आ चुके हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको, हमारा डी भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, डी भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। ए तो कैंसिल हो ही चुका है, सी भी कैंसिल हो चुका है, डी भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये जो लीव्स है ये यहाँ पे अप साइड में है और ये जो लीव्स है यहाँ पे डाउन साइड में है। और मैंने आपको अभी बताया था मिरर इमेज में लेफ्ट का राइट होता है, राइट का लेफ्ट होता है, लेकिन अप में ही रहता है, डाउन में ही रहता है। ओके स्टूडेंट्स, इसीलिए आंसर फिगर ए, सी एंड डी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन फिगर 7 का जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन फिगर का वो है आंसर फिगर बी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन फिगर को हम फिर से ऑब्जर्व करेंगे। अप में रहेगा, डाउन में रहेगा। तो ये अप वाला पोर्शन अप में जहां पे वही फिगर हमें रखना है, बाकी के सभी एलिमिनेट कर देना है। तो ये वाला पोर्शन अप में ए में नहीं है, एलिमिनेट, बी में नहीं है, एलिमिनेट, सी में नहीं है, एलिमिनेट, तो डी में है। तो ऑब्वियसली
ए बी सी आंसर फिगर्स एलिमिनेट हो चुके, हमारे पास डी बच गया। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन 8 का जो क्वेश्चन फिगर का करेक्ट मिरर इमेज है वो है आंसर फिगर डी। तो स्टूडेंट्स ये एलिमिनेशन मेथड वाली ही मेथड आपने एग्जाम में यूज करना है। जैसे जैसे हम एलिमिनेट करते हैं वैसे वैसे ऑप्शन एलिमिनेट होते हैं और हमारे पास लास्ट में वन ऑप्शन बच जाता है कोई भी ए बी सी और डी में से, जो तो हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है। तो इसीलिए एलिमिनेशन मेथड का ही हमें हमेशा यूज करना है मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन के क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करते हुए। अगर एलिमिनेशन मेथड में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा या फिर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपके डाउट्स पूछ सकते हैं। अब हम देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 9? क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्वेश्चन फिगर का मिरर इमेज आंसर फिगर ए बी सी एंड डी में से फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन फिगर में जो राइट हैंड साइड में फिगर्स है, राइट हैंड साइड में जो फिगर्स है वो हमारी मिरर इमेज में लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएंगी। सो क्वेश्चन फिगर में ब्लैक स्क्वायर एंड सर्कल है, ब्लैक सर्कल स्क्वायर एंड व्हाइट सर्कल। तो लेफ्ट हैंड साइड पे ब्लैक सर्कल स्क्वायर एंड व्हाइट सर्कल ए में है, देन बी में है, लेकिन यहाँ पे जो लाइंस है वो बीच बीच में आ चुकी है, इसलिए यहाँ पे हमारा बी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, देन सी में भी है, ओके, सो सी भी हमारा रहेगा। एंड डी में है क्या? डी में है, लेकिन यहाँ पे जो स्क्वायर है उसके साथ में जो लाइन ज्वाइन है वो गलत तरीके से दी गई है, इसलिए बी और सी यहाँ पे मतलब सॉरी स्टूडेंट्स, बी एंड डी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे, हमारे पास ए और सी रहेंगे। अब हम ए और सी को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है वो ए में गलत तरीके से दिया गया है, इसलिए यहाँ पे ए बी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन फिगर का करेक्ट मिरर इमेज है आंसर फिगर सी। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इस वीडियो क्लास के मिरर इमेज के वीडियो क्लास का क्वेश्चन सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन फिगर में हमें एक साइकिल जैसा स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब वो लड़का साइकिल चला रहा है या फिर वो साइकिल है वही समझ में नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन में जो राइट हैंड साइड पे है वो लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा मिरर इमेज में, तो यहाँ पे ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि हमें टिल्टेड चाहिए। टिल्टेड मतलब तिरछा चाहिए और यहाँ पे ये स्ट्रेट है, इसलिए ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी में यहाँ पे अलग दे दिया है, ज्योमेट्री अलग दे दिया है सर्कल, इसलिए ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी हमें देखना है, ऑब्जर्व करना है। तो ऑप्शन डी हम ऑब्जर्व करते हैं, ऑप्शन डी में ये जो सर्कल है ये गलत दिए हैं, गलत तरीके से दिए हैं। फिगर में आप देखिए क्वेश्चन फिगर में वो अलग है, इसलिए डी भी हमारा यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। सो क्वेश्चन 10 के लिए आंसर फिगर ए बी और डी हमारा एलिमिनेट हो चुका है। अब हमारे पास रिमेनिंग है आंसर फिगर सी, तो ऑब्वियसली आंसर फिगर सी हमारा आंसर रहेगा ही। तो क्वेश्चन 10 का क्वेश्चन फिगर का करेक्ट मिरर इमेज है आंसर फिगर सी। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो क्लास मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन का 7 चैप्टर मिरर इमेज का, जिसमें हमने टोटल 10 क्वेश्चंस देखे। क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करना है, क्वेश्चन में किस तरीके से एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, क्वेश्चन में किस तरीके से करेक्ट क्वेश्चन फिगर का मिरर इमेज फाइंड आउट करना है, ये मैंने आपको बताया। साथ ही मैंने आपको यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीजें बताई कि मिरर इमेज में क्वेश्चन फिगर में जो राइट हैंड साइड में होता है वो मिरर इमेज में लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, और क्वेश्चन फिगर में जो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है वो मिरर इमेज में राइट हैंड साइड पे होता है। अप वाला पोर्शन अप में ही रहता है, डाउन वाला पोर्शन डाउन में ही रहता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 2 चीजें आपने ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट बात थी ये, अगर ये 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स आपने अपने दिमाग में बिठा दी तो आपको मिरर इमेज के क्वेश्चंस सही करने से कोई भी नहीं रोक सकता। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अगर आज का वीडियो क्लास आपको हेल्पफुल लगा हो, यूजफुल लगा हो और वीडियो क्लास पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और इसी तरीके के मेंटल एबिलिटी के चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक